अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ क्वांटम नंबर। सो यहाँ पे एक फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो हमें क्या पता करना है, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता करनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले बताया था क्वांटम नंबर क्या बताता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता करनी है कौन से सबशेल में, 3D सबशेल में। अगर आपको याद हो डी क्या है, सबशेल, कौन से शेल का, थर्ड शेल का। सो यहां पर तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। सो यहां पे एन की वैल्यू क्या हुई, 3। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे एन की वैल्यू क्लियरली गिवन है। यहां पे डी, एल क्या होता है, सबशेल। सबशेल हमें दिया हुआ है, कौन सा सबशेल है, डी। सो अगर टेबल याद है आपको, टेबल में क्या होता था हमारे पास, एस, पी, डी एंड एफ। एस की वैल्यू कितनी, 0 1 2 3। यहां पे एल की वैल्यू कितनी, डी है, एल की वैल्यू 2। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल, अगर ऐसा न्यूमेरिकल कुछ आता है यहां पे इस तरह से वैल्यू दी होगी तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है। यहां से आपको डायरेक्ट शेल की वैल्यू मिल गई, इस टेबल के थ्रू आपको डी से, सॉरी, डायरेक्ट आपको किसकी वैल्यू मिल गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो शेल के बारे में बताता है। सो इस टेबल के थ्रू आपको डी की हेल्प से एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी मिल चुकी है। दिस इज द आंसर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एल एंड एमएल। सो हमें एन, एल और एमएल की वैल्यू पता करनी है कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन। किसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के एटम का। इसमें हम बाद में आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पता क्या करना है। पता हमने करना है एन। एन कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल कौन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एमएल कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो इन तीनों की वैल्यू पता करनी है। फॉर्मूले हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो हमने पता क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन की पता करनी है। कौन से इलेक्ट्रॉन की पता करनी है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की। कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे पता चला, एटॉमिक नंबर से, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन 7 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। सो आपको क्लियरली पता चल रहा है ये दोनों तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकते। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो 2p वाले इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों में से एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो सेकंड शेल के पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। सो हमें 2p3 के लिए एन, एल एंड एम की वैल्यू पता करनी है। सो यहां पे एन और एल की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, जैसे हमने इस न्यूमेरिकल में किया था, ठीक है। यहां पे हमने किया था ना 3D से हमने 3 और 2 निकाला है। यहां पे क्या है, डायरेक्ट एन की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, एन डायरेक्टली हमें गिवन है। कितना एन गिवन है, ये देखिए, एन है हमारे पास 2। एल कितना दिया हुआ है, यहां पे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पे एन दिया हुआ फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू 0 to n-1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे आपके पास एन कितना है, 2, 0 to 2-1, ठीक है। कितना आ गया, 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 and 1, दो वैल्यूज आई। असली वैल्यू हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, पता ही नहीं चल रहा कौन सी वैल्यू ले। सो ये वाला मेथड हमारे पास यहां पे नहीं लगेगा। ये मेथड कब लगेगा, जब आपको सिर्फ एन की वैल्यू दी हुई है, यहां पे पी, डी, एस कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन यहां पे पी मेंशन किया हुआ है। सो इस पी से हम डायरेक्ट इस टेबल की हेल्प से किसका वैल्यू लेंगे, एल का। एल का वैल्यू गिवन है, पी में एल का वैल्यू कितना है, 1। तो ये दिस इज 1। नेक्स्ट इज एमएल। एमएल की वैल्यू कितनी है, एमएल की वैल्यू के लिए यहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, एमएल इज इक्वल टू -L2 0 to +L। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हुआ, एल कितना है 1, -1 से लेके 0 तक +1। सो दीज आर द 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल।
सो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, सो वी विल मेंशन ऑल दीज 3 वैल्यूज। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं डॉक्टर जी। सो ये एक थर्ड एग्जांपल है। कई बार न्यूमेरिकल इस तरह का भी पूछा जाता है, आपको एक टेबल दिया होगा, उसमें आपको n, l, ml और ms चारों वैल्यूज गिवन होगी। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। 4 कॉम्बिनेशन दिए, हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, यहां पे हम लिखेंगे। उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें देखेंगे n की वैल्यू 3। जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, ये देखना है हमें, ठीक है। देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं है। n की वैल्यू 3, l का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n minus 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 to n minus 1, n कितना है 3, 3 minus 1 कितना आया 2, मतलब 0 से लेके कहां तक जाना है 2 तक। सो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यहां पे 2 दिया, सो दिस इज पॉसिबल। सो अगर l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू -2 पॉसिबल है कि नहीं है, वो चेक करना है। l की वैल्यू 2 हो तो ml का क्या फॉर्मूला है, -l2 0 to +l। सो स्टार्ट कहां से होगा, -l, l कितना 2, सो -2। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये तो प्लस, देखो अगर ये आपके पास वैल्यूज आ रही है, इसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ, सो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। सो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो आंसर इज पॉसिबल। सेकंड वन चेक करते हैं। सो अगर हम दूसरे को देखें, दूसरे में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे में हमें दिया हुआ है n का वैल्यू 4। अगर n का वैल्यू 4 है तो इस केस में l की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है, 0 to n minus 1। n minus 1 कितना है, 0 to n minus 1। n की वैल्यू कितनी, 4। सो दिस इज 4 minus 1। 4 minus 1 किया तो कितना आया, 0 से लेके 3 तक, मीन 0, 1, 2 एंड 3। इन चारों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यहां पे कौन सी वैल्यू दी, 0, सो 0 इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हमारे पास 0, देखो अभी हमने ये कंटिन्यू करने, ये हमने छोड़ देने हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू गिवन नहीं है, हम इसको लेके चलेंगे। इस केस में क्या होगी हमारे पास ml की वैल्यू, ml का फॉर्मूला क्या है, l से पता करते हैं, प्लस -l से लेके 0 तक और 0 से लेके +l तक। ये हमारे पास आ गया, कहां से लेके कहां तक जाना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, -l में l कितना 0, -0 से लेके 0 तक और फिर 0 से लेके +0 तक, ओवरऑल कितना मींस 0। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये मैंने बोला कि पॉसिबल ही रहेगा, चाहे प्लस हाफ हो चाहे माइनस हाफ, इसका कोई चक्कर नहीं है। ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ। सो दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट इज थर्ड केस। तो थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में n का वैल्यू 3, n 3 है तो उस केस में l देखते हैं। l का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 0 to n minus 1। n minus 1, 3 minus 1 कितना आया 2, 0 से लेके 2 तक 0, 1, 2। l की वैल्यू ये पॉसिबल है, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो पॉसिबल है। 0, 1, 2, l2 दिया पॉसिबल, ठीक है। अभी हम बाकियों को इग्नोर करेंगे, जो l हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है उसको लेके ml निकालेंगे। ml निकाला, फॉर्मूला क्या है, -l से लेके 0 तक, 0 से लेके +l तक। जब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को फिल किया, क्या हुआ, 0 to, ठीक है, 0 to -l से लेके कहां तक जाना है, 0 तक, -2, -1, 0, +1, +2। सो ये पांचों वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। इन पांचों में से कोई भी वैल्यू यहां पे गिवन है नहीं। यहां पे क्या आ गया, -3, बट यहां पे -3 नहीं आ रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। ये हमें कहां से पता चला, इस चीज से। अगर हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहा है, उस कॉम्बिनेशन में से हमारे पास 5 वैल्यू आई,
पांचों में से कोई भी वैल्यू यहां पे गिवन हो तो पॉसिबल है, लेकिन यहां पे जो वैल्यू दी हुई है वो इस कॉम्बिनेशन में कहीं भी मैच नहीं कर रही। सो वो वाला केस पॉसिबल, थर्ड केस पॉसिबल नहीं है। सो फोर्थ केस आप खुद सॉल्व करके देखिए, ठीक है। इस वीडियो को हम थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहे हैं, आप देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, तो नहीं पॉज करना। नेक्स्ट इज, चलिए अगर हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो देख लीजिए इसको कैसे करना है। सो यहां पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। इस 5n की वैल्यू से l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0 से लेके n माइनस 1, 0 से लेके n माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 4 तक आएंगी, यहां पे क्या 3 है पॉसिबल। नेक्स्ट इज L की वैल्यू कौन सी लेनी हमने 3, बाकी सभी इग्नोर कर देती, ठीक है। 3 से लेके ml निकाला, इसमें कितना आया ml प्लस माइनस L से लेके 0 तक, 0 से प्लस L कितना आया -3 -2 0, सॉरी -2 के बाद -1 0 +1 +2 एंड +3। इन 7 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू मैच कर रही है, यस ये वाली वैल्यू मैच कर रही है। ये कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस ऑफ, सो दिस केस इज पॉसिबल। सो इस पूरी स्टेटमेंट में से 3 केस पॉसिबल है, 1 केस इज नॉट पॉसिबल। सो आई होप कि आपको सभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे हम सब चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। सो बहुत सिंपल होते हैं, बस आपने क्या याद रखना है, कुछ सिंपल फॉर्मूलाज। n की वैल्यू से कौन से फॉर्मूला याद रखने हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है। n की वैल्यू से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा के 0 to n माइनस 1। अगर हमारे पास l की वैल्यू है उससे हम ml की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी होगी ml की वैल्यू -l से लेके 0 तक, 0 से लेकर +l तक, ठीक है। ये बस इतना याद रख लो, इसी में से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे।